हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर क्लास 12th का अप्लाइड मैथमेटिक्स का, जिसमें हम सिर्फ चैप्टर मैट्राइसेस के क्वेश्चन करने वाले हैं और ये आया हुआ है 2020 पेपर में। ओके, तो 2020 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चंस हैं और इसके बाद और 3 क्वेश्चंस मैंने एंडिंग में दिए हैं, सॉल्व किए हैं, जो कि हैं कंपार्टमेंट वाले। मतलब 2020 में ही कंपार्टमेंट जो एग्ज़ाम होती है उसमें पूछे गए थे। ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा मेन पेपर में आए थे वो क्वेश्चन से, जो 3 क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए विच इज़ अ मैट्रिक्स एंड इसमें आयोटा है, दैट मीन्स इमेजिनरी नंबर, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, उसकी वैल्यू भी हमें बता दी गई है। बी जो है वो रियल नंबर से बना हुआ है एंड ए बी इक्वल टू ए आई टू, देन ए इज इक्वल टू, ये 1 मार्क का है, यहाँ पे ये मार्क गिवन है कि कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है और हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है कि ए बी जो है वो ए आई टू है। आई टू मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2। ऑर्डर क्या रहेगा? 2 क्रॉस 2। तो ए की वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू है -i, 0, 0 एंड आई। ठीक है, हम आयोटा को भी ऐसे रियल नंबर जैसे ट्रीट करने वाले हैं, सेम तरीके से वो मल्टीप्लाई होगा, बस उसकी जगह आई लिखा जाएगा। ओके, एंड हियर ए, एंड ए से मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वाले रो को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -i एंड 0 इंटू 0 इज 0। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो i इंटू 0 इज 0, 0 इंटू यहाँ पे भी क्या आएगा? 0। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 इंटू 1 इज 0, i इंटू 0 इज 0। इस रो को अब इस कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 इंटू 0 इज 0 एंड i इंटू -1 इज -i। सिंपल। अगेन ए को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट्स के साथ ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए 1 सा ए इंटू 0 इज 0, अगेन ए इंटू 0 इज 0, ए इंटू 1 इज ए। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेट हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, दैट मीन्स हर एक एलिमेंट इक्वल होगा, तो -i और a बराबर हो जाएंगे, तो a इक्वल टू -i होगा। यहाँ पे भी देखो, इस एलिमेंट को इसके साथ करेंगे तो a इक्वल टू -i आ रहा है, दैट मीन्स हमारा आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज a की वैल्यू क्या है? -i। ये 1 मार्क में पूछा गया था, विच इज़ वेरी सिंपल, ईजी 2020 क्वेश्चन पेपर का है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे या फिर ऐसे टाइप के आ सकते हैं क्योंकि जनरली रिपीट हो जाते हैं एग्जाम्स में। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं, इसमें और वाला भी पार्ट है, बट और वाला जो पार्ट है उसमें को फैक्टर फाइंड आउट करने बोला, जो कि डिटर्मिनेंट का है। तो ये वाला जो इसका और पार्ट है, हम डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करवाऊंगी तो उसमें करेंगे। हम पहला वाला मैट्रिक्स का है तो हम मैट्रिक्स का सॉल्व करेंगे। तो पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं हम। यहाँ पे गिवन है ए गिवन है, सिंपली हमको 2, -1, 0 एंड 1। दिस इज ऑल्सो फॉर 1 मार्क्स। सिंपली हमें ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, दैट मीन्स 2, -1, 0 एंड 1। फिर से लिख देंगे एंड सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, खत्म। ओके, तो रो कॉलम 2 2 ज़ा 4, -1 इंटू 0 इज 0, then again this row and this column, तो 2 इंटू -1 -2, -1 +1, तो क्या हो जाएगा? -1। अगेन दिस रो एंड दिस कॉलम, 0 इंटू 2 इज 0, 0 1 इंटू 0 इज 0, दिस रो एंड दिस कॉलम नाउ, तो 0 इंटू -1 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, -2 -1, दैट इज -3 एंड 0 एंड 1, खत्म। 1 मार्क का क्वेश्चन था, बहुत इजी सा, कुछ नहीं था, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। ओके, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये है लास्ट क्वेश्चन 2020 का पेपर का। इसके बाद वाले जो भी हैं वो कंपार्टमेंट वाले हैं। ओके, तो वो भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स इफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज ट्रू। ओके, हमको एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। 2, -1, 1, 0, -3 एंड 4।
ठीक है, x के लिए यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ रही हूँ एंड अगेन यहाँ पे हम लिख रहे हैं -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 एंड 15। ओके, अब ये जो है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि x का ऑर्डर क्या बनेगा। ओके, x हम यहाँ पे x ले लेते हैं ऐसे ही, यहाँ पे ऑर्डर क्या बनेगा। तो यहाँ इसका ऑर्डर है ये वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 × 2 एंड ये वाली इसका अगर हम देखें जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसका क्या है 3 × 3। दैट मीन्स x का जो ऑर्डर होना चाहिए मतलब p × q सपोज, तो p जो है इसके बराबर होना चाहिए, है ना। मल्टीप्लिकेशन में हमने सबसे पहले यही पहले वाले का कॉलम एंड दूसरे वाले का रो मैच करता है तभी वो मैट्रिक्स जो है वो इनटू होंगी। ठीक, तो ये 3 × 3 कहाँ से आया होता है 3 × 3 इसका रो और इसका कॉलम होता है, मतलब ये भी 3 है, इसका ये जो कॉलम है वो भी 3 है, तो ये क्यू भी क्या होगा 3 होगा। मतलब x जो होगा वो 2 × 3 होगा। ठीक है, तो 2 × 3 के लिए हम यहाँ पे मैट्रिक्स लिख देंगे वेरिएबल्स यूज करके, दैट इज A B C D E F। ओके, हमने वेरिएबल्स यूज करके एक मैट्रिक्स बना ली। आपको पहले ऑर्डर पता करना है और ऑर्डर पता करना इज वेरी सिंपल। जो इसका रो होगा, जो ये पहली वाली का कॉलम होगा वही इसका रो होगा, और जो फाइनल रिजल्ट में जो कॉलम होगा वही इसका कॉलम होगा। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हम जो x मैट्रिक्स है उसका रो एंड कॉलम हम पता कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने वेरिएबल्स डाल लिए उसमें, क्योंकि 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है तो हमने उसके अकॉर्डिंग A B C D E F ले लिया। अब फटाफट इन दोनों को क्या कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, इस रो को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A - D, फिर अगेन दिस रो एंड दिस कॉलम, तो 2B - E and this row and this column 2C and -F। फिर ये वाला रो एंड ये वाला कॉलम, मतलब 1A × 0B, तो 1A आ जाएगा। अगेन इसको इसके साथ करेंगे तो 1B आएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो 1C आ जाएगा। अब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो -3A + 4D, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम तो -3B + 4E, third row and last column that is -3C + 4F। ये हमारा मैट्रिक्स बना, इसको इक्वेट कर देंगे हम इसके साथ। ओके, अब इक्वेट कर रहे हैं तो यहाँ देखो A को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो A आ गया हमारे पास 1, 1B को -2 के साथ करेंगे तो B आ गया -2, C को -5 के साथ इक्वेट करेंगे तो C आ गया -5। तो A B C हमें पता चल चुके हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है D E and F। तो इसको क्यों ना इससे कंपेयर कर लें, तो 2A - D = -1, A की वैल्यू है 1 तो आ जाएगा 2 - D = -1, दैट इज -D = -3, तो D = आ जाएगा 3, D आ जाएगा 3। आप कंफर्म करने के लिए इसमें भी पुट करो A और D की वैल्यू, तो आपको 9 मिल रहा है कि नहीं आप चेक कर सकते हो। ओके, अगेन इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, मतलब 2B - E इज -8, B की वैल्यू है -2 तो 2 × -2 - 4, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा E = 4। ओके, E = 4। अगेन F फाइंड आउट करने के लिए इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं, 2C - F = -10। ओके, C is -5 तो 2 × -5 is -10, -F = -10, तो F = आ जाएगा 0। आपको अगर कंफर्म करना है तो यहाँ पे सारी वैल्यूज फिर से डालो थर्ड वाले इसमें, और देखो 9, 22 और 15 आ रहा है कि नहीं तो आंसर करेक्ट है। ओके, ये था 2 मार्क के लिए, थोड़ा सा लेंदी था। आगे के 3 क्वेश्चन जो कि कंपार्टमेंट एग्जाम्स के हैं ना, तो ऐसे टाइप के भी आ सकते हैं। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है कंपार्टमेंट एग्जाम का। तो यहाँ पे है लेट ए इज 5 क्रॉस पी मैट्रिक्स, मतलब ए जो है वो 5 क्रॉस पी मैट्रिक्स है, बी जो है वो 2 क्रॉस क्यू मैट्रिक्स है, देन द ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी इज। अब ए बी का जो ऑर्डर है, जब ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका जो ऑर्डर आ रहा है वो क्या हो रहा है 5 क्रॉस 4, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। वेरी सिंपल, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ये वाला, इसमें हमने सबसे पहले ऑर्डर ही फाइंड आउट किया था, तो आपको ये भी इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो हमने बोला था जब भी ए इंटू बी हो रहा है तो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल होना चाहिए, तभी एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स पी इक्वल टू 2 है। ठीक है, और फिर मैंने बताया कि जो दूसरे वाले, मतलब पहले वाले का जो रो है वो रिजल्ट का भी रो बन जाता है, और दूसरे वाले का जो कॉलम है वो रिजल्ट का भी कॉलम बन जाता है। दैट मीन्स क्यू इक्वल टू क्या रहेगा 4 रहेगा। ओके, इतना सिंपल सा तो क्वेश्चन था, हमको सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए इनटू मल्टीप्लिकेशन का, तो ये क्वेश्चन इजीली बन जाता। और इसके पहले भी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने, मतलब थर्ड क्वेश्चन में मैंने ऐसे ही कुछ करवा के हमने एक्स का ऑर्डर फाइंड आउट किया था। ओके, तो आंसर इज पी इक्वल टू 2 एंड क्यू इक्वल टू 4, दैट इज ए। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अगेन ये कंपार्टमेंट का है। ओके, तो ए गिवन है हमारे पास 0 1 1 0, हमको फाइंड आउट करना है ए का पावर 4। ठीक है, तो हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं ए स्क्वायर, विच इज ए इंटू ए। ठीक है, विच इज 0 1 1 0 एंड 0 1 1 0। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 0 1 इंटू 1 इज 1, 0 इंटू 1 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 0 इंटू 0, दैट इज 1। ठीक है, ये आया हमारा ए स्क्वायर। अब हमें ए क्यूब फाइंड आउट करना है, तो ये क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है ना, तो ए क्यूब फाइंड आउट करना है। तो ए क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये ए है, तो आई इंटू ए इज ए ही होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स मिलेगा, तो ए क्यूब मिल गया। अब ए पावर 4 निकालना है, तो ए पावर 4 क्या होता है, ए क्यूब इंटू ए, तो ए क्यूब आ रहा है ए इंटू ए, मतलब अगेन क्या निकाल रहे हैं हम, ए स्क्वायर विच इज आई। तो ए पावर 4 इज नथिंग बट आई मतलब 1 0 0 1 ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, इजी 1 मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट है गिवन और वाला भी इसका मैट्रिक्स वाला है, तो ए हमें गिवन है एक मैट्रिक्स, बी एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना अगेन ए इंटू बी का। अब भी हमने सीखा कि इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखो पहले, तो 3 क्रॉस 3 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, और रिजल्ट का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, मतलब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर होगा इसका रो और इसका कॉलम, दैट इज 3 इंटू 2। बस आंसर इज 3 इंटू 2। ओके, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और हमें यहाँ पे मैट्रिक्स का एक इक्वेशन गिवन है जिसे हमें फाइंड आउट करना है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी होगा मतलब। तो x 1 1 0 -2 -1 एंड x 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दिस रो इंटू दिस कॉलम, x इंटू 1 इज x, 1 इंटू 2 -2 is -2, then this row again this column, तो x इंटू 0 is 0, 1 इंटू -1 is -1। ठीक है, और इससे हमें अब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये पूरी रो ये पूरी कॉलम, तो x -2 इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर -2x
एंड -1 इंटू 3 इज -3। ये क्या आ गया, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। दिस इज 2x, हाँ, दिस इज 2x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस 1x ले सकते हैं। अगेन यहाँ पे कॉमन ले लो तो x, x -3, यहाँ पे कॉमन ले लो +1, तो x -3 इक्वल टू 0। तो x + 1 आएगा और x -3 आएगा। तो वैल्यू क्या आएगी, एक बार x + 1 को 0 लोगे तो x इक्वल टू -1, एक बार x -3 को 0 लोगे तो x इक्वल टू 3। हमारी दो वैल्यूज आ रही हैं, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 3। ओके, तो ये था 2 मार्क का क्वेश्चन। सिंपली हमें मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, दैट मीन्स हमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट्स इट। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको सैम्पल पेपर्स के सॉल्यूशन चाहिए तो वो मैंने प्लेलिस्ट में है और प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।